पूर्व सीएम उमा भारती ने केन बेतवा परियोजना को संसद से मंजूरी मिलने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उमा भारती ने कहा कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कमलनाथ से भी मैंने चर्चा की थी। परियोजना को लेकर यूपी और एमपी सरकार में कोई विवाद नहीं था, केवल कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था। देश की सबसे बड़ी पंचायत ने केन बेतवा परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यूपी और एमपी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पर्यावरण, जल भराव और विस्थापन का मुद्दा एमपी सरकार के पास था। उमा भारती ने बताया कि केन बेतवा परियोजना को लेकर कभी किताब जरूर लिखूंगी। इस परियोजना से जुड़कर मैं पर्यावरणविदों को बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। जी ने अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट पे थी पहले से ही, क्योंकि उसकी शुरुआत सब भारत सरकार ने जब नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई थी तो जो पहली योजना जिस पे विचार शुरू हुआ था वो केन बेतवा थी। तब मैं इधर थी और उधर मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में 2004 में। फिर 2004 के बाद अटल जी की सरकार जब चली गई तो 10 साल इस योजना को बिल्कुल चर्चा ही बंद हो गई, पूरी नदी जोड़ो योजना की। 14 से फिर शुरू हुई, जल संसाधन मंत्रालय मेरे ही पास था। 17 आते आते इसकी मंजूरी की स्थिति आ गई और मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प आज तक याद है कि वो मुझे बोले कि उमा, मैं बुंदेलखंड में सबसे पहले केन बेतवा परियोजना को शुरू करने के लिए जाना चाहता हूँ। जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश का, उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतना साथ दिया है और ख़ास करके बुंदेलखंड की तो सारी सीटें बीजेपी के झोली में गई थी, विधानसभा की सीटें। इससे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भाव विभोर थे और उन्होंने कैबिनेट में ही कहा कि केन बेतवा परियोजना ही पहली चीज़ होगी जो कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तब मैं और उत्साह से लग गई और अंत में 17 का अंत आते आते योजना लगभग मंजूरी की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद मेरा मंत्रालय बदल गया, लेकिन मुझे नितिन जी ने इससे अलग नहीं किया और गंगा और केन बेतवा परियोजना की बैठक में वो आमंत्रित के तौर पे मुझे बुला लेते थे अपने साथ में। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह जी भी मुझसे हमेशा फ़ोन पे बात करते रहे केन बेतवा परियोजना को लेकर के, और पीएमओ के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी। उन्हीं के कहने पे अगर आपको याद हो तो मैं कमलनाथ जी को मिलने गई थी। मैं अपने मन से नहीं गई थी केन बेतवा परियोजना को लेकर, मुझे कहा गया था कि आप मिल के आइए, केन बेतवा पर वो जो कहें वो हमें बताइए। तो इसलिए इससे मुझे भारत सरकार ने किसी न किसी प्रकार से संयुक्त रखा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी अपना काम तेज़ी से पूरा किया। दोनों सरकारों को योजना पर कोई आपत्ति नहीं थी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट आने में मतलब कैबिनेट में बिल्कुल ठीक से बताया गया है टाइमलाइन। स्टार्टिंग पॉइंट आने में लगभग 1 साल लगेगा सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में, और जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट आ गया मतलब निर्माण के संबंधी प्रक्रिया शुरू हुई तो 7 साल में केन बेतवा हकीकत में बदल जाएगी। पहले ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन का मैंने लोगों को वायदा किया था और वो आ गई थी, और अब केन बेतवा का पूरा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। खुश भी हूँ और संतुष्ट भी हूँ अपने आप से, और गौरवान्वित भी हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे काम करने के मौके दिए।